कांग्रेस के खाते फ्रीज हो रहे हैं, मनोज जी का वीडियो फ्रीज हो रहा है, और इसमें मैं सच बता रही हूँ हमारा कोई योगदान नहीं है, मतलब वो फ्रीज कनेक्टिविटी की वजह से हुआ। फ्रीज हो जाएंगे। हाँ, हर्षवर्धन जी, इलेक्टोरल बॉन्ड, आज खाते फ्रीज होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरविंद केजरीवाल का हाईकोर्ट जाकर ये कहना, ये सब के सब मुझे गिरफ्तार करने के मंशा से जो है बार बार नोटिस भेज रहे हैं। क्या इस वक्त विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है? रूबिका जी, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? और अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है या पार्टियों का समूह सत्ता में नहीं आ रहा है और वो ये कहने लगे कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैदान छोड़कर वो भाग रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज तीनों लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा है, लेकिन क्या राहुल जी और सोनिया जी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी उनको बरसों बरस से 2004 से तो राहुल जी को भी सांसद में प्रतिनिधि के तौर पर चुनकर भेजती थी, वो भी तो चाहती थी ना कि ये लोग वहां जाकर उनको भरोसा देते। ये बैंक खाते, रकम, रुपया, ये सब तो बाद में काम आता है ना। पहला बेसिक क्या है लोकतंत्र का? डेमोक्रेसी में पहला है कि आपके साथ जनता का भरोसा बने। जनता का भरोसा इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं बनता है। अगर आप इनकम टैक्स का कोई नोटिस है, कोई टेक्निकल उसमें चीजें हैं, आपने कोई समय पर रिटर्न नहीं भरा और आपका जो अकाउंट फ्रीज हुआ, वो बहुत साफ साफ है कि जो रकम, जितनी देनदारी बनती है उसके ऊपर आप रकम निकाल सकते थे, उससे ज्यादा की रकम नहीं थी। अब कोई ये तो भरोसा नहीं करेगा कि नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी वो 210 करोड़ रुपए में ही चल रही है, लेकिन इसको छोड़ भी दे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, ये बिल्कुल ये मुद्दा उठेगा कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है, पैसे की शुचिता पर और पार्टियों की नैतिकता पर सवाल खड़ा होगा। लेकिन रूबिका जी, देश को ये जानना चाहिए कि दरअसल ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत ही इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए। कैश में गड्डियां पहुंचाई जाती थी, तो आपको आज पता है, और उस वक्त सरकार ने कानून बनाया तो कहा कि एनोनिमिटी रहेगी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम उसको सार्वजनिक करेंगे, बिल्कुल, आज तो सारी जानकारी भी दे दी। सवाल यहाँ ये है, हमें ये इंतजार करना है कि वो जो नाम सामने आएंगे, बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो नाम सामने आएंगे तो विपक्ष मुंह नहीं दिखा पाएगा। रूबिका जी, मैं कह रहा हूं कि अगर सामान्य सिर्फ एक कर लें, जो 509 करोड़ लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग वो दे देती है डीएमके को, जाहिर है ना, तमिलनाडु में वो कारोबार कर रही। अब छापा ईडी मारे, छापा इनकम टैक्स मारे, छापा सीबीआई मारे, पैसा पहुंचा देते हो डीएमके नहीं बता रहे हो आप, बीजेपी को भी तो दे रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और मनोज काका स्क्रीन पर। कौशिक साहब, आपका रुक कर रहे हैं। कर देने से कोई विद्वान नहीं हो जाता हर्षवर्धन भाई, कम से कम सच तो बोला करिए। आप बोलिए तो मैं बोलता हूं, आप बोल लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप बोलिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि सैंटियागो की फ्यूचर गेमिंग ने बीजेपी को नहीं दिया है पैसा, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। यशोदा ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है, पूनावाला ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है, वंगर सीमेंट ने बीजेपी को पैसा नहीं दिया है। जो देश भर के, और जो मैंने बात कहा कि 5 दिन पहले ईडी के छापे पड़ते हैं और 5 दिन बांड खरीदती है, तो ये सवाल है कि जब खाते सीज हैं तो बांड कहां से खरीदी और किसको दे दी? मनोज भाई, हम दोनों बोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा। अब आपने पूछा, मैं उसका जवाब बीजेपी का आप, मैं हर्षवर्धन जी सुनिए, उस बीजेपी का आप बचाव कर रहे हैं जो स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि रिजर्व बैंक के डिविडेंड का भी पैसा ले लिया बीजेपी ने। अरे मनोज काका जी, अब आपने बोल दिया ना, अब डिविडेंड का पैसा लिया था, अब बोलने का मौका तो दीजिए ना। ठीक है, आपने बोल दिया, आप जवाब लेने दीजिए हर्षवर्धन। आप एक बात आप कह रही थी रूबिका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों ने कहा है भारत सरकार को कि आपकी जो जीडीपी है आपके कर्जे के लगभग समकक्ष हो चुकी है। इधर भी तो किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कभी नहीं प्रशंसा करी। आप एक वैश्विक संस्था को गलत बता रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आपने गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है। बाकायदा जीडीपी ग्रोथ को लेकर आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, इन दोनों ने कहा है कि इस देश की जीडीपी ग्रोथ बहुत शानदार ट्रैक पर इस वक्त चल रही है। मैं अपने तथ्य पर अभी भी अडिग हूं सर, अभी भी अडिग हूं मैं अपने तथ्य पर। जो कहा है वही आपको बता रही हूं, और जितना आप पढ़ लिख कर आते हैं उतना ही मैं पढ़ लिख कर आती हूं। यहाँ पर ऐसे ही हवा में बात नहीं करती हूँ, ऐसे ही हवा में कोई आरोप नहीं लगा देती हूँ। हर्षवर्धन जी,
रुकिया, देखिए सबसे पहले तो मनोज भाई ने जो सवाल पूछा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिला सर, आप लोग तो ये कह रहे थे कि ये देश जो है जीडीपी के मामले में खत्म हो गया है। अब आज जीडीपी के आंकड़े ठीक आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं बता रही हो? अरे इस पर बात कीजिए ना, जो मैंने कहा असुरीय शक्ति होती, असुरीय शक्ति। अरे सर कर्जा, सर आपको समझ में नहीं आता है, कर्जा जो है जितना मुल्क प्रगति कर रहा होता है प्रभु, उतना उसका कर्जा बढ़ रहा होता है। जनमानस ही भरेगा। ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों जाफर साहब? गणित समझा दीजिए। देखिए 30 सेकंड इस पर। ओके हर्षवर्धन जी, पहले 30 सेकंड और उसके बाद जाफर साहब बस 30 सेकंड। हर्षवर्धन जी देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, मनोज कुमार जी कह रहे हैं, मनोज भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डेट जीडीपी रेशियो एक चीज होती है, यानी किसी देश का जो जीडीपी है उसका डेट और दोनों का अनुपात कितना है। कोई देश अगर किसी चीज की प्रोडक्टिविटी है, जैसे उदाहरण के लिए मनोज भाई, आप अपने घर का कर्जा लें, आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है और 30,000, 40,000, 50,000। उदाहरण मत समझाइए, मैंने जो कहा। अब दिक्कत यही है, आप झूठ बोलेंगे, हवाई बनाएंगे और बोलने नहीं देंगे। जबरा न समझाइए, मनोज काका नहीं आता आपको ना, कम जानकारी है आपको। हर्षवर्धन भाई समझता हूँ, आपकी हैसियत जानकारी भी नहीं लेंगे, बोलने भी नहीं देंगे। दोनों के लिए अदम में साहस की जरूरत होती है, आप नहीं बोल पाएंगे, वो आपकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन हम लोग तो वही हालात है ना। वो अदम गोंडली की जो लाइन है कि घर में ठंडे चूल्हे पे खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। ये हालात है, ये हालात है। शायरी करके नहीं चलता देश भाई। अभी इंडियन एक्सप्रेस की तमाम रिपोर्ट आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपको सुनना ही नहीं कर रहे हैं। आपकी नीयत बता रही है कि आपको सिर्फ सवाल करना है। ऐसे मत कीजिए ना, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया। मैं आपको एब्सोल्युटली यूनाइटेड स्टेट्स का गवर्नमेंट डेट अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 129% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। हालात आप देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया के। आप रिपोर्ट बताइए, वो रिपोर्ट का आकलन भी तो कीजिए ना, समझ भी तो रखिए ना अपनी थोड़ी सी। अब एक बार बोल लेने दीजिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। कमाल की बात यह है कि जो सवाल मनोज काका पूछ रहे हैं उसका जवाब देते ही खुद बोलने लग रहे हैं। मेरी समझ है नहीं, असली दिक्कत यही है। रोबिका जी, मेरी समझ पर अगर आपको ऐतराज है तो मेरी समझ उस तरह तो है नहीं कि दरभंगा में एम्स बन गया है और पूरे बिहार के लोग दरभंगा में एम्स खोजते रहे, उस तरह मेरी समझ नहीं है। मनोज जी, मैं माफी चाहूंगा। मनोज जी माफी मत, मनोज जी माफी मत। मनोज जी मेरी बात सुनिए, पूरा शो जो है डीरेल हो गया। आप मेरी बात सुनिए। और मोदी के आपको मोदी की नफरत जो है इतना अंधा कर चुकी है कि देश की प्रगति भी नहीं दिखाई देती है आपको। थोड़ा सा तो सुकून भरिए। आपको मोदी नापसंद है, साफ दिखता है। वो तो पिछले 9-10 सालों से दिख ही रहा है कि मोदी अगर कह दे कि ऑक्सीजन बीजेपी बना रही है तो आप लोग सांस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको शक से इतनी जो है वो पीड़ा होती है और आप इतना नापसंद करते हैं। मैं ब्रेक ले रही हूँ, दोबारा डिबेट शुरू करूंगी। छोटा सा ब्रेक लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।